नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है वाई OPGW यूज्ड इंस्टेड ऑफ अर्थवायर। जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें अभी तक हम लोग अर्थवायर का यूज करते थे टॉप ऑफ द टावर पे, लेकिन अब हम लोग उसकी जगह पे OPGW यूज कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग उसके बारे में जानेंगे, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक हैं। तो दोस्तों, जैसा कि सामने स्क्रीन पर आपको एक ट्रांसमिशन टावर दिख रहा है। इस ट्रांसमिशन टावर के पीक में जो वायर होता है उसको हम लोग ग्राउंड वायर या अर्थ वायर कहते हैं। जनरली अभी तक या आपसे पहले इसमें स्टील का एक वायर यूज किया जाता था, जिसका काम यह था कि जो हमारा आकाशीय बिजली होती है उससे हमारे ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करना। लेकिन अब हम लोग इसकी जगह पे OPGW का यूज कर रहे हैं। दोस्तों, जो एग्जिस्टिंग अर्थ वायर था, ये जो पुराना अर्थ वायर था, जो ट्रेडिशनल वे में ट्रांसमिशन यूज होता था, वो कुछ इस तरह का दिखता था। ये प्योर ट्रांसमिशन लाइन में यूज होने वाले अर्थ वायर का पिक्चर है। इसमें कुछ नहीं होता दोस्तों, सिर्फ 7 स्ट्रैंड होते हैं स्टील के, जैसे कि हम लोग ACSR कनेक्टर में देखते हैं, जिसके सबसे अंदर वाला पार्ट जो रहता है, जो स्ट्रेंथ के लिए रहता है, सेम उसी टाइप का ये वायर होता है। इसमें किसी प्रकार का एल्यूमिनियम कोटिंग या ऐसा कुछ नहीं रहता है। यही वायर दोस्तों हमारा टावर के ऊपर लगा रहता है। दोस्तों, इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ अर्थ वायर का बहुत ही सिंपल होता है OPGW के कंपैरिजन में। इसमें बेसिक 3-4 स्टेप होते हैं। जैसे कि पहला होता है पेइंग आउट। जैसा हम लोग कंडक्टर का पेइंग आउट करते हैं, सेम उसी वे में हम अर्थ वायर जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसको पेइंग आउट कर दिया जाता है। दोस्तों, अर्थ वायर जनरली न्यू कंस्ट्रक्टेड लाइनों पर ही इंस्टॉल कर दिया जाता है, इसलिए इसमें किसी तरह का एयर आउट या लाइव लाइन वर्क में आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम लोग जनरली कंडक्टर को जैसे पेंग आउट करते हैं उसी वे में हम लोग अर्थ वायर का पेंग आउट कर दिया जाता है। दोस्तों, अर्थ वायर में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसका जो ड्रम रहता है ये प्री डिफाइन हो। रेंडम लेंथ के ड्रम आते हैं, और जिस प्रकार हम लोग कंडक्टर को ज्वाइंट करते हैं, मिड स्पैन को ज्वाइंट कर सकते हैं, सेम वे में हम लोग अर्थ वायर को भी मिड स्पैन को ज्वाइंट कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों सैग। जैसे हम लोग नॉर्मली कंडक्टर को सैग वैसे सैग करके और हम लोग सस्पेंशन और टेंशन टावर में उसका फिटिंग के साथ इसको क्लैंप कर दिया जाता है। वेरी सिंपल प्रोसेस है अर्थ वायर का। लेकिन हमारा मेन टॉपिक है OPGW। हम लोग उस पे आएंगे। हमारा जो वायर है यहाँ पे हम लोग अभी OPGW इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, OPGW सभी ने सुना होगा, जितने भी लोग ट्रांसमिशन लाइन पर काम करते हैं। जनरली OPGW को जब आप देखेंगे फिजिकली तौर पे, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। 3-4 लेयर रहता है इसका OPGW में। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये आपके बाहर का आउटर लेयर होता है, जो कि सेम एज अर्थ वायर जैसा रहता है बाहर से, यानी कि स्टील की स्ट्रेंथ रहते हैं इसमें। उसके अंदर ये स्टील की ट्यूब रहती है, उस ट्यूब्स के अंदर ये हमारा OPGW वायर रहता है। बहुत ही पतला वायर रहता है एक। जनरली OPG जो आता है OPG जनरली 24, 48, 96 फाइबर इस तरह से मल्टीपल में आता है, और हम लोग अपने आवश्यकता के अनुसार पर इसको यूज करते हैं। दोस्तों, इसको यूज करते क्यों हैं, इसके बेसिकली 2 रीजन हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, अर्थ वायर का जो यूज है वो है हमारा, जब भी हमारा आकाशीय बिजली होती है तो हमारा जो एक्सेस करंट है, हाई करंट है, वो हमारा सीधे ट्रांसमिशन लाइन के जो कंडक्टिंग वायर रहते हैं, जो फेज वायर रहते हैं, उनके संपर्क में ना आकर के सबसे पहले टॉप में ये होता है तो इसके संपर्क में आता है, और ये प्योर कंडक्टिंग वायर होता है और हर टावर से कनेक्टेड रहता है। जो अर्थ वायर रहता है हमारा, तो उसके थ्रू जो भी करंट होता है वो उस अर्थ वायर के थ्रू टावर तक जाता है, और टावर के पास जाकर के फिर वो टावर के थ्रू नीचे ग्राउंड में चला जाता है। हर टावर पर अर्थिंग किया रहता है। दोस्तों, आइए जानते हैं OPG के बारे में डिटेल में। जैसा कि इसका नाम है, बहुत सारे लोग इसका नाम बताने में कंफ्यूज होते हैं। जब कई बार पूछ जाता है, लोग बोल देते हैं ऑप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर, जबकि ये गलत है।
OPGW का सीधा सीधा अर्थ ये है, OP से ऑप्टिकल, G स्टैंड फॉर ग्राउंड एंड W फॉर वायर। तो आपको जब भी कोई पूछता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OPGW, आपको आंसर करना है OPGW मीन्स ऑप्टिकल ग्राउंड वायर। ग्राउंड वायर इसलिए बिकॉज जिस पर्पज से हम लोग उसको ग्राउंड अर्थ वायर या ग्राउंड वायर यूज करते थे, हम लोग सेम उसका यूज करते हैं, इसलिए से ग्राउंड वायर। और ऑप्टिकल इसलिए कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स रहते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता था जनरली, जिनको अंडरग्राउंड बिछाया जाता था पहले, वो भी इसमें रहता है। यानी कि एक तीर से दो निशाने लगाए जाते हैं, इसमें कम्युनिकेशन का काम भी किया जाता है और साथ ही साथ जो हमारा अर्थ वायर काम करता था वो भी काम लिया जाता है इसके। दोस्तों आपने देखा होगा पहले कि जनरली कम्युनिकेशन के लिए हम लोग पहले अंडरग्राउंड काम करते थे। अंडरग्राउंड काम करने में कॉस्ट है वो ज़्यादा था, ROW की समस्या ज़्यादा आती थी। अगर कहीं पर हमको लंबी दूरी पे काम करना है तो उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा था। तो बेसिकली इसका फ़ायदा ये है कि बने बनाए स्ट्रक्चर्स में, ट्रांसमिशन लाइन के जो स्ट्रक्चर हैं उन टावरों पर अर्थ वायर को रिप्लेस करके OPG डाल दिया जाता है। दोस्तों जब भी आप OPG को देखेंगे तो जनरली आपको इस तरीके के ड्रम में OPG मिलता है, जैसा कि ये पिक्चर दिख रहा है कि OPGW का ड्रम है, आपके स्टोर में, साइट पे या फैक्ट्री में कहीं भी देखने को मिल जाएगा अगर उस काम से आप जुड़े हुए हैं। दोस्तों सेम चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये इस तरीके का केबल यूज होता है, जो फाइबर इस OPGW में है वही फाइबर इस केबल के अंदर भी है। इसको हम लोग कहते हैं OFC। OFC स्टैंड फॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसी केबल को हम लोग अंडरग्राउंड डालते हैं। जहां तक हमारा ट्रांसमिशन लाइन का स्ट्रक्चर रहता है, जैसे एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन, वहां पर हम लोग ये OPW डाल देते हैं टावरों पे। उसके बाद यहाँ से टावर के बाद जो हम लोग अंडरग्राउंड काम करते हैं या सब स्टेशन तक काम करते हैं, वहां पर हम लोग इस केबल के थ्रू ही काम किया जाता है। दोस्तों OPGW का जो स्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि मैंने पहले दिखाया था आपको, कई सारा लेयर रहता है। तो जो आउटर लेयर रहता है उसमें अलॉय वायर रहते हैं, जिनका मेन पर्पज रहता है ये कंडक्टिंग होने चाहिए, जो कि किसी भी हाई करंट को पास करके टावर तक पहुंचा सकें। उसके अंदर शुरू होता है इसका स्टील का वेपिंग रहती है, उसके अंदर स्टील ट्यूब रहता है जिसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर वायर रहते हैं। दोस्तों अभी ये हम लोग बारे में जो आज का टॉपिक ये था, दोस्तों आज का टॉपिक था कि हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो बेसिकली उसका यही है कि इसमें हम लोग एक साथ दो काम कर सकते हैं। दोस्तों जो इंस्टॉलेशन का मेथड है OPGW का, वो बड़ा सिंपल मेथड है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है इंस्टॉलेशन मेथड ऑफ OPGW। दोस्तों अगर से हमारा न्यू लाइन है या न्यू कंस्ट्रक्टेड लाइन है जहाँ पे हमको OPG डालना है, तो जो प्रोसेस होगा वो जैसा कि हम लोग सिंपल यूज करते हैं अर्थ वायर डालने में, हम लोग वैसे ही इसको यूज करेंगे। लेकिन वही प्रोसेस रहेगा, इसमें पेंग आउट करना है, मिड स्पैन जॉइंट से जॉइंट करना है, पुलिंग करना है और क्लैंपिंग कर देना है। लेकिन जहां भी आपका ये लाइव लाइन आ जाएगा, लाइव लाइन मेथड जहां भी आ जाएगा, वहां पे हमको प्रोसेस पूरा का पूरा चेंज करना पड़ता है। दोस्तों लाइव लाइन का मीन्स होता है कि जैसे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये दोनों सर्किट वन एंड सर्किट टू मैं लिख दे रहा हूँ। ये सर्किट है, ये भी सर्किट है, ये दोनों के दोनों लाइव सर्किट हैं। लेकिन हमको जो काम करना है दोस्तों, वो हमको करना है यहाँ पर। ये जो एग्जिस्टिंग अर्थ वायर होता है, दोनों सर्किट चालू रहने के बाद भी हमको यहाँ पर क्या करना रहता है दोस्तों, हमको यहाँ पर इस लाइव लाइन पे हमको काम करना रहता है। ये जो हमारा वायर है, हम लोग इस पे काम करेंगे, इस अर्थ वायर पे काम डालना रहता है। तो दोस्तों इसमें क्या रहता है कि जब भी हम लोग लाइव लाइन पे काम करते हैं तो हम लोग इन दोनों सर्किट का शट डाउन तो नहीं लेते हैं, मगर
हम लोग इसका एयर आउट लेते हैं। एयर आउट का मतलब होता है ऑटो रिक्लोज ऑफ। हर एक लाइन का जो सब स्टेशन में जो पैनल रहता है उसमें एक रिले रहती है। उस रिले का काम ये रहता है कि जब भी कोई लाइन ट्रिप होती है किसी भी वजह से, बारिश की वजह से, लाइटनिंग की वजह से या किसी और कारण से, तो वो लाइन जो रहती है वो एक बार ऑटो रिक्लोज होती है, यानी कि दोबारा से ट्राई करता है कि अगर जैसे वो कभी कोई पेड़ या कुछ टहनी है टूट के गिरी लाइन पे और जस्ट तार पे यहाँ पे टच करते हुए नीचे आ गई, तो मिली सेकेंड का फॉल्ट हुआ। लेकिन रिले क्या करेगा, रिले दोबारा अटेम्प्ट करेगा। अगर वो फॉल्ट दूर हो जाता है तो लाइन दोबारा से ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है। तो हम लोग इस प्रोसेस को बंद कराते हैं सब स्टेशन पे बात करके। वहाँ पर लिखा जाता है कि कृपया करके हमको इस टावर पे काम करने का या इस लाइन पे काम करने का परमिशन दें, और जब तक हमको परमिशन रहेगा तब तक ऑटो रिक्लोज रिले को बंद रखा जाए, यानी कि नॉन ऑटो मोड कर दिया जाए। यानी कि अगर एक बार लाइन ट्रिप होता है तो वो दोबारा ऑटोमेटिक चार्ज नहीं होगा जब तक कि उसको मैनुअल चार्ज नहीं किया जाएगा। इसका दोस्तों फायदा ये होता है कि जैसे काम करते समय इसमें हम लोग पायलट वायर पेंग आउट करते हैं। पायलट पेंग आउट करते में भी वो भी क्या करते हैं, हम लोग जमीन पेंग आउट नहीं करते हैं। ये जो हमारा एग्जिस्टिंग अर्थ वायर है, हम लोग इसी में पेचर्स, या जिसको आप लोग हैंगिंग पुली बोलते हैं, उसकी सहायता से पायलट वायर डालते हैं। दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि अगर से हमारा जो ट्रैक्शन मशीन आता है जिसके जिसके सहायता से हम लोग पायलट को खींचते हैं, वो कभी कभी सक कर जाता है, मतलब कि स्टॉप हो जाता है। उसकी वजह से दोस्तों कभी कभी लूप बन जाता है। यहाँ पर नीचे यहाँ से जाएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लूप बनता हुआ चला जाएगा इस तरीके से। आप जब देखेंगे कभी, अगर आपने कभी प्रैक्टिकल का, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लूप बनता है। दोस्तों अगर ये लूप बनता रह गया तो ये क्या करता है, अगर उसमें हवा आई तो ये कंडक्टिंग का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसमें चला जाता है। और जैसे ही ये लूप उसमें जाएगा तो आपका क्या होगा कि लाइन बंद हो जाएगा, यानी कि लाइन ट्रिप कर जाएगा। लाइन ट्रिप करने से फायदा क्या होगा कि लाइन तो ट्रिप हो गया, सप्लाई तो बंद हो जाएगा, लेकिन हमारा जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहा है वो पूरी तरीके से सेव हो जाएगा। अगर से हम लोग ऑटो रिक्लोज रेलवे को बंद नहीं कराएंगे तो लाइन दोबारा से चालू हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो भी वर्कर वहाँ पे संपर्क में आएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में उस काम के दौरान, तो वो उसको करंट लगेगा और उसके बाद उसकी जान को खतरा रहेगा। इसलिए हमेशा लाइफ लाइन पे काम करते समय आपको ऑटो रिक्लोज रिले को बंद कराना जरूरी है। उसके बाद हम लोग पेंग आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थ वायर एंड हैंगिंग पुलीज। जब एक बार हमारा पेंग आउट प्लेटिना रोप एक जगह से दूसरे एंड पर पहुंच जाता है तो हम लोग ओपीडब्ल्यू का पुलिंग का काम करते हैं उसी पायलट रोप के हेल्प से। उसके बाद सेम चीज, जो भी पेचर हमारा अभी तक अर्थ वायर में था उसको हम लोग ओपीडब्ल्यू में ले लेते हैं और अर्थ वायर को फ्री कर दिया जाता है। इसके बाद अर्थ वायर को वहां से रिमूव कर लिया जाता है और लास्ट प्रोसेस वही है क्लैंपिंग और शिफ्टिंग का। जैसा कि हम लोग अर्थ वायर में करते हैं वैसे भी इसकी जो फिटिंग रहती है उसको हम लोग क्लैंप कर देते हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जानने वाली बात यह है कि जैसे मैंने बताया था कि अर्थ वायर को रेंडमली ड्रम आता है तो उसको कहीं भी हम लोग मिड स्पैन में भी ज्वाइंट कर सकते हैं, लेकिन ओपीजी के केस में ऐसा नहीं होता है। ओपीजी का जो ड्रम बनता है वो एक टावर से दूसरे टावर तक ही बनता है। टावर शेड्यूल फाइनल होने के बाद इसका हम लोग मैन्युफैक्चरिंग क्लियरेंस देते हैं कंपनी को, और वो ड्रम शेड्यूल के हिसाब से ही आपको ओपीजीडब्ल्यू के ड्रम मैन्युफैक्चर करके देगा। तो इसका जो ड्रम ज्वाइंटिंग का रहता है दोस्तों, इसका ज्वाइंट हमेशा टावर पे ही होगा और सेम एक फाइबर से एक फाइबर ही ज्वाइंट करेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं भी ज्वाइंट कर दें। इसका प्रॉपर मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें हम लोग इसका ज्वाइंटिंग, इसका टेस्टिंग और इसके क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है वो। बाकी बाकी इसका ज्वाइंटिंग जो है प्रोसेस है वो अर्थवायर से बिल्कुल अलग है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, कि हम लोग ओपीजी को यूज क्यों करते हैं और ओपीजी का मोटा जो अपना मैकेनिज्म होता है, जो स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।